देश की भावी ताकत है, जो देश के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आने वाले कल के अंदर इस समाज के साथ साथ राजस्थान प्रदेश का गौरव भी बढ़ाएंगे। मैं पिछले दिनों मद्रास के अंदर था, हैदराबाद, बेंगलोर, सूरत के अंदर, चाहे अहमदाबाद हो, देश के प्रत्येक कोने के अंदर जिस तरह हमारे भाइयों ने देखते ही देखते उन्नति की, आगे बढ़े, मेहनत की, और मेहनत का ही परिणाम है कि पुणे के अंदर भी आप तेजाजी महाराज का मंदिर बनवा रहे हो। सूरत में कार्यक्रम चल रहा है और आपने ये पूरे देश के अंदर बता दिया कि वीर तेजाजी महाराज हमारा राज्य देव है, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों की रखवाली के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और अपना वचन निभाया। जिस तरह भगवान राम ने वचन निभाया था, उसी तरह वीर तेजाजी महाराज ने वचन निभा के अपनी शहादत दी, बलिदान दिया। और तेजाजी का नाम लेते ही जाट कौम का ही नहीं, तमाम किसान कौमों का, या गुर्जर समाज के लोग भी बैठे हैं जो तेजाजी का जयकारा बोलते हैं, तमाम किसान कौमें वीर तेजाजी के जयकारे के साथ आगे बढ़ रही है। भाइयों, मैंने विधानसभा और लोकसभा के अंदर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ अपनी शुरुआत करी थी। जब मैं लोकसभा में तेजाजी की जय बोला, उन्हें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हु इज तेजाजी, तेजाजी कौन थे। मैंने इतनी मेहनत करी कि मैंने इतनी मेहनत करी कि नरेंद्र मोदी को खरनाल में तेजाजी का नाक रगड़वा दी। रगड़वा नहीं रगड़वा, सांसद रहते हुए मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही। आपके महाराष्ट्र सरकार के अंदर भी बहुत से सांसद मेरे अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे दोस्त हैं। और अगर आपको महाराष्ट्र में भी हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता पड़ेगी, आपको लगेगा कि हमारा नेता कमजोर नहीं है, इसने समाज का नाम देश में बढ़ाया। और किसान कौम के लिए मोदी और अमित शाह जिनसे मिलने के लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उनकी सत्ता को इसलिए ठोकर मार दी कि मेरे भाई सड़कों पे थे, किसान कौम तकलीफ के अंदर थी और मेरे से शहादत मांग रहे थे। आप लोग कह रहे थे हनुमान जी कहां गया आपका संघर्ष, आरएसपी पार्टी आपने बनाई थी, किसानों की तरफ देखो। भाइयों, मैंने तो किसानों की तरफ देख लिया। तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का कोई सांसद अगर 70 दिन सड़क पे बैठा, वो नागौर का सांसद था, आपका भाई था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव इस बार आया तो किसान उस बात को भूल गए कि हमारे लिए किसने शहादत की, हमारे लिए किसने अपनी जिंदगी के जवानी के 25 साल खत्म किए, मंत्री पदों को ठोकर मार के, जो आपके लिए लड़ता रहा इन सामंती ताकतों से, अपराधियों से, और अपने कौम के भाइयों को आगे बढ़ाता रहा। 18 का चुनाव और 23 का चुनाव देख रहे हैं। इन पार्टियों की विधायक अगर समाज के बढ़ाए तो मेरी हर जगह भूमिका है। निश्चित रूप से मेरी पार्टी और मेरा तो मुझे लग रहा है कि बलिदान के लिए घटनवार बलिदान देने के ऐसा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जो लोग मेरे से मिलने का टाइम मांगते थे, वो सरकार में 3-3 बार मंत्री लेके राजस्थान से, बताओ बड़े लोग आ गए जेल के कारण। लेकिन मुझे तो भी आप बेकार लगा था ना, आप संघर्ष करो, आप बेटा, मुझे लग रहा है जीवन भर संघर्ष ही कराओगे मेरे को, ऐसा ही लग रहा है मुझे। लेकिन मैं संघर्ष करूंगा, चिंता नहीं करें आप, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा और छोड़ के नहीं भागूंगा। अब की
बेटियों को न्याय दिलाने जंतर मंतर पहुंचा तो नागौर का सांसद आपका भाई था, तो ललकारा और कहा कि आपको घर लेकिन सीट कुछ कम हो गई। कई कारण थे उसके, आप जानते हैं कि अपने लोग में से बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर जिन्होंने आपको ठगा। आज आपको पुणे के अंदर आके काम क्यों करना पड़ रहा है? क्यों सूरत अहमदाबाद में आना पड़ रहा है? इसलिए आना पड़ रहा है कि हमारी जो 70 साल पहले अगर नहर आ जाती वहां, आपको जाने की जरूरत नहीं, हर कोई जमींदार होता और हमारे बेटे बेटे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पड़ते। मुझे याद है 20-25 साल पहले जो लोग यहाँ आ गए थे, आज हमारे समाज के साथ साथ दूसरे समाज भी मारवाड़ी के नाम से आप सब जाने जाते हो। मेरे सारे सांसद मिलते हैं देश के, वो एक ही बात कहते हैं कि तुम मारवाड़ियों ने देश में हर जगह कब्जा करे। खुश होते हैं, अच्छे लोग होते हैं मारवाड़ी, मिलनसार होते हैं, मेहनती होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। हमारा सेना भी पूछता है देखो हमारे लोग कितने मजबूत हैं। मैं धन्यवाद उन लोगों को दूंगा जो सबसे पहले सूरत, अहमदाबाद, पुणे, उधर मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, तिरुपति से लेके तमाम देश के कोने कोने के अंदर गए और उन्होंने वहां जाके अपनी कौम का नाम रोशन किया, संघर्षों में समय बिताया और फिर पीछे के छोटे भाइयों को ला के या रोजगार दिया। सबसे बड़ा काम क्या होता है कि किसी को रोजगार देना, तो रोजगार दिया। आज इसी का परिणाम है कि आज पुणे के अंदर हमारे खरनाल का मंदिर तो बना ही नहीं अभी तक, जहां तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, लेकिन पुणे में आप मंदिर बना रहे हो। मैंने मद्रास में गया, 2 मंदिर बन गए वहां। मैंने कहा 2 क्यों बनाए? बोले साहब जाट अगर 2 नहीं बनेगा मतलब क्या, वहां जाते गांव में किसी स्थिति हो जाती है कि भाई नहीं लड़ाने का मतलब कहीं मारो, लड़ाई तो लड़नी है अपन, कहीं जाएंगे तो घुट तो रखना है, घुटों में तो बंटे हुए अपन। मैंने कहा आमने सामने कर लिया, चलो कोई नहीं कर लिया। यहां भी हम एक तो इस चीज को आप छोड़ दो कि ये नागौर है, ये पाली है, जोधपुर है, सीकर है, बाड़मेर है, इसको तो खत्म करो। इस बात को एक ही चीज रखो, हमारी कौम डीएनए एक है। दूसरी वो तमाम कौमें जो हमसे निकली, चाहे जट सिख हो, विष्णोई हो, सिद्ध हो, धनावंशी, स्वामी, तमाम वो जातियां जिनका डीएनए हमारा एक है। कोई 500 साल पहले गया, कोई 600 साल पहले गया, पंथ और धर्म ही तो बदले हैं, डीएनए तो सेम है। आज तो आप जानते हो डीएनए हजारों साल पहले के निकल जाता है। और उसके साथ साथ गुर्जर हमारे भाई हैं, गुर्जर, मीणा, ओबीसी, एससी, एसटी, इन तमाम लोगों को साथ रखोगे तब जाके सत्ता की परिकल्पना करोगे। अकेली जाति और उसमें 20-30 हजार नेता राजस्थान में, बताओ हर गांव में 3 नेता, कहां संघर्ष कराऊं मैं? तो देखो मेरी पूरी जवानी खराब कर ली मैंने। 2003 में मंत्री बन जाता, मैं भी वसुंधरा के साथ घूमता, मजे लेता, देखा कि लोगों ने लीड नहीं तो खत्म कर लिया मेरा जीवन। वसुंधरा से लड़ा, उसको भगाया, गहलोत से लड़ाई लड़ी, तमाम पार्टियों से लड़के अपराधियों से लड़ाई लड़ी और काजल की कोठरी में रहते हुए कोई आरोप नहीं लगा। अमित शाह और मोदी की ईडी और सीबीआई हनुमान बेनीवाल को नहीं डरा सकती, किसी और को डरा सकती है। इससे पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। अगर कोई कह रहा था कि साहब आपके घर पे ईडी आ जाएगी, तो मैंने कहा ईडी को क्या मिलेगा? 5-4 जोड़ी कपड़े और 5-4 जोड़ी जूते मिल जाएंगे, ईडी क्या करेगा? मुझे बताओ, मुझे तो होगा जब तो मिलेगा। इसलिए भाई मजबूती के साथ आपके लिए लड़ रहा हूं। थोड़े से आप भी मायूस हो, लेकिन मैं मायूस इसलिए नहीं हूं
कि अब की बार यही होना था। हमें जो काम 18 से 23 के अंदर पूरे देश के अंदर कुर्बानी देके किया, कहीं न कहीं कमी खाने आ रही, मैनेजमेंट की, आर्थिक तंगी की। मैं हाथ नहीं फैलाता किसी का आगे, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और 1 रुपए का चंदा भी पार्टी फंड में चंदे के नाम से देश में किसी व्यक्ति से नहीं लिया। ऐसा ईमानदार नेता आपको देश के अंदर कोई नहीं मिलेगा जो खुद की जिंदगी को दांव पर रख के और कौम की लड़ाई लड़ रहा है। जब मैं लोकसभा से आया था लास्ट दिन, आपने देखा होगा, घुसपैठी घुस गए थे, उनको कैसा ठोका, देखा नहीं देखा आप लोगों ने? मैंने क्या, कोई मेरा हाथ से होना था। अगर उनके पास बम होता तो फेंक देते, पिस्टल होती गोली चला देते। तो जान तो जानी है, जिस दिन जानी है वो तो रुकेगी नहीं। कोरोना में 50 लाख लोग मर गए बेचारे, उनको पता ही नहीं चला, घर वाले छोड़ गए, अरे इसको कोरोना हो गया, जल्दी दाह संस्कार करो, कोरोना घर में नहीं आ जाए। ऐसी स्थिति में हमने देश और प्रदेश के कौन जिम्मेदार था इसके लिए? देश में कोविड आया, उस कोविड के लिए जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार थे नरेंद्र मोदी। वो क्यों थे? वो इसलिए थे कि जब पहला कोविड का पेशेंट पकड़ा, उसको भर्ती कराया केरल के अंदर, उसके बाद 3 महीने तक लोकसभा चलाई। हमने कहा साहब कोविड आ रहा है, आप इंटरनेशनल फ्लाइटों पर रोक लगाओ, कोविड के पेशेंट यहाँ आ जाएंगे तो सारा सत्यानाश हो जाएगा देश और प्रदेश का। राजनीति करते रहे, लोकसभा चलाई, हम सबको वहां बिठाया और सबको कोविड कराया, एमपी को भी। मरते मरते बचे हमारे जैसे, कितने लोग मरते और कितने लोग चले गए। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री और सांसद चले गए। हमने एक्टर खो दिए, साइंटिस्ट खो दिए, डॉक्टर खो दिए और दूसरी लहर आई तो जवान खो दिए। घर के घर कोविड में चले गए थे, कोई सुनने वाला नहीं था और लोग भूल गए उस बात को। उसका कारण है लोग एक दिशा में चलते हैं, जब तक दूसरे वाला पाड़ा मजबूत नहीं होता तो लोग एक पाड़े को नहीं छोड़ते। और दूसरे वाला पाड़ा मजबूत क्यों नहीं है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन मैं तो राजस्थान में लड़ रहा हूं मेरे भाई। अभी तो राजस्थान के लोगों को जगा के अगर मैं यहाँ 25-30 सीट आ जाती तो अभी महाराष्ट्र में जब मैं आता तो रुतबा अलग होता, मेरा होता कि नहीं होता? 10 सीट में आता तो भी स्टेट गेस्ट होता। देख रहा हूं, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं, आप चिंता नहीं करें, मजबूती आपको भी रखनी होगी। मुझे लग रहा है कि सत्ता पूरी अपने पास आएगी, आधी अधूरी सत्ता आएगी, आधी अधूरी रह भी नहीं सकती, छिड़ जाएगी वापस। तो पूरी सत्ता आएगी, उसके लिए ताकत लगानी होगी। मैं आपको आह्वान करूंगा, लोकसभा का जो चुनाव है, अभी पूरी तस्वीर इस चुनाव के अंदर साफ नहीं। एक पार्टी सूची जारी कर रही है, उसने 15 उम्मीदवार जारी किए, 5 जगह बगावत हो गई, सड़कों पर लोग एक पार्टी की 2 पार्टी बन गई। दूसरी पार्टी अभी दूसरे कामों में व्यस्त है, वो भी करेगी और सत्ता भी आपके हाथ में ला के दूंगा। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति हमारी जाति का बना दिया। ये मेरे संघर्षों का ही परिणाम है कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों अध्यक्ष इसी कौम से राजस्थान के अंदर आते हैं। इस कौम के लिए अरे जल्दी करो, लोग हनुमान की तरफ भाग जाएंगे, आरएलपी में भाग जाएंगे, बढ़िया है ना, कम से कम मान सम्मान तो हो रहा है, वो तो ठीक है। ये तो उनकी चालाकी हो गई। अपनी चालाकी ये होनी चाहिए कि काम करा लो बीजेपी कांग्रेस से और वोट डाल दो आरएलपी पार्टी को, ऐसे होगी अपनी चालाकी। समझदार दुनिया ही करी, कौन धोखा नहीं दे रहा बताओ मुझे? सारे धोखा ही दे रहे हैं। 70 साल में क्या दिया? 70 साल के अंदर क्या हमें मिला? कौन सुरक्षित है? क्या हालात है? अब जो आने वाले समय उसके अंदर आपकी तो कोई वकालत करने वाला इस दिल्ली के अंदर बचा ही नहीं भाई, कोई वकालत करने वाला नहीं बचा। लगते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लोग प्रयास भी करते हैं कि यार परखते हैं इसको, ये ठीक होगा, फिर पता लगे ये तो उसका ही गुरु है, कि ये उसका ही गुरु, ये उसका। मिलेंगे ऐसे लोग, राजनीति के अंदर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आप सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे प्रवासी भाई जो बाहर है इस देश के। आप एक व्यक्ति कम से कम 150 वोट अपने पास रखते हैं, एक है वो 200, 500, 1000 वोटों को प्रभावित करता है। आप अगर ये तय कर लेते देश के अंदर, पूरा प्रवासी तय कर लेते कि हमें 1 महीना आरएलपी पार्टी को देना था, समय नहीं मिला आप लोगों को भी, काम काज के अंदर रहते हैं, बिजनेस करते हैं, कई लोग छोटी स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन प्रयास तो सब मिलकर करेंगे जब भी होगा। मैंने तो एक प्रयास किया, पहले धौलपुर, भरतपुर और गंगानगर में तेजा जी का जयकारा नहीं लगता था। मेरे हिसाब से तो ओशियन लोट में भी कम लगता होगा। 2006-07 के बाद तेजा जी के जयकारे के साथ कौम को संगठित किया। कौम के साथ साथ उन तमाम कौमों जो हमारे साथ आजादी के आंदोलन से पहले इन सामंतिक ताकतों से लड़ रही थी, उन सबको संगठित करके और तेजा जी के जयकारे को लखनऊ तक ले गए। लखनऊ तक तेजा जी का जयकारा चला। ये मैंने कर दिया। मैंने करके और मामला पूरा सजा दिया। समय लग सकता है, देखिए समय लगेगा जब भी होगा। जहां भी तीसरे मोर्चे बने, जहां भी थर्ड पार्टियां बनी है, जहां तीसरी ताकतें सत्ता के अंदर आई है, वह एक बड़ी जाति के साथ उस इलाके का मुस्लिम शेड्यूल कास्ट या दूसरी बड़ी जाति साथ आई, तब जाके तीसरे मोर्चे बने। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने भाइयों के साथ साथ उन तमाम किसान कौमों को जोड़ के, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों को जोड़ के मैं लड़ाई जारी रखूं। मैं भी थकूंगा नहीं। आप थक जाओ तो बता देना, फिर मैं भी थक जाऊंगा। आप थकोगे तो नहीं? थको जब चाय पी लिया करो, कोई दूसरा नशा मत करना। आजकल एक चीज मैंने देखी, हमारे बच्चे थोड़ा सा होते हैं, सीधे बोले हम तो कोई भी बरगला लेता है, थोड़ी देर कुछ जोश के अंदर होश खो देते हैं। एक नया नशा चल रहा है राजस्थान के अंदर, इसमें एमडी अफीम डोडा। चलो अफीम डोडा कोई पुराने आदमी अगर खा रहे 70 साल का 80 साल के, वो तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनकी स्थिति बीमार हो जाए। लेकिन नए बच्चों को ये तय करना है कि हमें नशा नहीं करना। नशा एक ही चीज का रखना है, हमारा कैरियर कैसे बने, हम आगे कैसे बढ़े, छोटे भाई बहनों को आगे कैसे लाए, हमारे बच्चों को आगे कैसे लाए। आप इस चीज को क्यों भूल जाते हो? जिसका परिवार होता है उसके बच्चे भी होते हैं, उसकी पत्नी भी घर पे वेट करती है, बच्चे भी इंतजार करते हैं कि पापा हमें अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा गिफ्ट लाएंगे, अच्छी गाड़ी दिलाएंगे। कैसे करोगे बताओ मुझे? थोड़ी सी चीज में हताश हो जाते हो। अच्छा हमारा तो बिजनेस में 2 लाख हो, घाटो लाख और 8 लाख हो लाख, तो मैं तो पूरा ही बर्बाद हो गया, फिर भी बैठा हूँ। इसलिए बोला मैं नशा करके बैठ जाऊँ जाके, और सो जाऊँ नशा करके। सोऊंगा थोड़ी मैं कहीं को सुलाऊंगा भी, कहीं को सुलाने के बाद भी सुलाऊंगा। कोई व्यक्ति मुझे कह रहा था कि आपने 20 साल लड़के क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने ये कर दिया, 3000 फर्जी नेताओं को नेता बनने से रोक दिया। 3000 फर्जी नेताओं, नहीं तो इतना जगह जगह होती था, हर दिक्कत करता था बहुत। वो वही रोकता रहा, आगे बढ़ता रहा, रोकता रहा, बढ़ता, और सबको मौका दिया। जितने बड़े घराने थे राजस्थान के, जिनके नाम की तूती बोलती थी, उनके बच्चे जब तकलीफ में पड़े, मदद की मैंने। एक बार मदद होती है, 2-3 बार मदद नहीं होती। एक बार हुई, पता लगे वही हमारे खिलाफ हो गए। अपना बाप ने छलटा दिया जगह जगह। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? कई जगह बच गए, कोई तो आ जाएगा, चुनाव आ रहा है लोकसभा का, फिर चुनाव आ जाएंगे। मैं मेरी दिशा में चल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं छेड़ता, मैं उसको कभी नहीं छेड़ता, और मुझे कोई बार बार